लेकिन राजनीतिक दल इसमें एक तरीके से लगा लीजिए कि उनको पता होता है कि हमारे किस कदम से किस समुदाय को फायदा मिलेगा या कौन सा समुदाय खुश होगा या किस समुदाय की भावनाएं को ठेस पहुंचेंगी। बिल्कुल। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये भी कहा जाता है कि लाउड स्पीकरों को यहाँ पर बंद किया जाएगा। तो ये बात मोहन सिंह यादव के जरिए मध्य प्रदेश में जो उठाई गई है, कहीं ना कहीं आप इसे लाइमलाइट में आने की बात भी कह सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये चीज इतनी ज्यादा कारगर शायद साबित ना हो, लेकिन यहाँ पर निर्भर यही चीज पर करता है। जिस तरह से आपका पहला सवाल था कि मोहन यादव के द्वारा जो लाउड स्पीकर को लेकर के फैसला लिया गया है, जिस तरह से उनकी सरकारें आने वाले 5 से 6 महीनों में जो जो फैसले लेती है, जिस तरह से मोहन यादव चर्चाओं में बने रहते हैं, उसके आधार पर जो है अब मोहन यादव कुछ ना कुछ एक पार्टी को लेकर के आगे कुछ फैसला लेंगे और कुछ ना कुछ मोहन यादव पार्टी के लिए करते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश के नए सीएम के रूप में मोहन यादव ने शपथ लेते ही अपने तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए। जी हाँ, जिस तरीके से मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सीएम के रूप में कल शपथ ग्रहण समारोह में अपनी पद की गोपनीयता की शपथ ली, इसके साथ ही उन्होंने अपनी मीटिंग के दौरान तमाम विभागों के आला अधिकारियों को भी वहां पर तलब किया और इस बैठक में मोहन यादव ने कड़े तेवर दिखाते हुए प्रदेश में चल रहे लाउड स्पीकरों को बंद करने का आदेश दे दिया। इसके बाद तमाम अधिकारियों को आदेश दिए गए कि वे अपने अपने इलाके में इस काम को तत्परता दिखाते हुए अंजाम दें। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विभिन्न मंदिरों व मस्जिदों पर ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर बजाए जाते रहे हैं, जिसकी शिकायत कहीं ना कहीं स्थानीय लोग करते नजर आए। इस पर मोहन यादव ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि इस तरीके के लाउड स्पीकर जो एक अनिश्चित ध्वनि की तीव्रता से बजाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी को और सार्वजनिक रूप से लोगों के जनजीवन को प्रभावित करते हैं। लाउड स्पीकर को बजाने का जो समय है उसको भी निर्धारित किया जाएगा और उनकी ध्वनि की जो तीव्रता है उसको भी अब यहाँ पर नियंत्रित करने का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि इसी के साथ उन्होंने तमाम फ्लाइंग की टीमों का भी ऐलान करने का आदेश दिया। इसके साथ कहा कि ये तमाम अधिकारी जो अपने अपने विभाग में इस मुद्दे पर तत्परता दिखाते हुए नजर आने चाहिए और आगामी 24 घंटे में ये साबित हो जाना चाहिए और ये ऐलान जो है ये ज़मीनी स्तर पर उतर जाना चाहिए कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना देखने को मिले। तो न्यूज़ रूम में हम मौजूद हैं, तमाम हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी क्या राय प्रतिक्रिया रहने वाली है नज़र बनाए हुए सुबह से इस खबर पर। कल से मोहन यादव का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उस पर उन्होंने तमाम वो जो फैसले लिए उन पर क्या इनका कहना है जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ अक्षय अग्रवाल मौजूद हैं। अक्षय, मोहन यादव का जो फैसला आया है कि लाउड स्पीकरों को बंद किया जाए, अब जो तीव्र ध्वनि से जो बजते हैं वो कहीं ना कहीं जनजीवन को प्रभावित करते हैं, क्या मानते हैं आप इस पर? देखिए, निश्चित रूप से ये मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं कि लाइमलाइट में लाने वाली बात है, लाइमलाइट में लाने वाला फैसला है या चर्चाओं में लाने वाला फैसला, मुझे ये एक ऐसा फैसला लगता है मोहन यादव के द्वारा। क्योंकि देखिए, मोहन यादव एक नेता नहीं है। इस बात को मैं थोड़ा इस तरह से समझाना चाहूँगा कि मोहन यादव एक विधायक हैं जो तीसरी मर्तबा 2023 के यहाँ एमपी विधानसभा चुनावों में जीत करके आ गया है, लेकिन उन्हें नेता, अब उन्हें मुख्यमंत्री पार्टी ने बनाया है। यहाँ पर जिस तरह से दिया कुमारी को आप राजस्थान में देख रहे हैं, दिया कुमारी को एक चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। ऐसा नहीं है कि दिया कुमारी ने संगठन स्तर पर काम किया हो, पार्टी स्तर पर बड़ा काम किया हो, अपने काम से उन्होंने पहचान बनाई हो, ऐसा नहीं है। और ऐसा ही मोहन यादव के साथ है। मोहन यादव ने भी कोई ऐसा बड़ा काम लगातार पार्टी में रहकर नहीं किया कि वो आगे आए हैं अपने काम के बल पर, बल्कि उन्हें पार्टी ने आगे किया है। ऐसे में अब उन्हें काम करना है। अब मुख्यमंत्री वे बन चुके हैं मध्य प्रदेश में। अब जो फैसला उनकी सरकार लेती है, जो कुछ फैसले यहाँ पर लेती है, उससे यहाँ पर चर्चा मोहन यादव की होगी। देखिए, जिस तरह से अभी यहाँ पर मोहन यादव का बीते बुधवार को शपथ ग्रहण हुआ और उसके अगले ही दिन उनके द्वारा इस तरह का फैसला लिया गया, तो आप देखिए कि तुरंत ये चीज निकल करके सामने कि तुरंत ये बात फैलेगी। जिस तरह से एक जंगल में आग फैल जाती है, उसी तरह से मोहन यादव की ये बात फैल जाएगी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का पद संभालते ही मोहन यादव एक्शन में आ गए और इस तरह का एकदम उन्होंने से फैसला ले लिया। तो अब जिस तरह से 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लगातार कुछ ना कुछ इस तरह के फैसले सरकार के द्वारा लगातार लिए जाएंगे, जिससे मोहन यादव लगातार चर्चा में बने रहे, चर्चा से पीछे हुए बिल्कुल ना हटे। क्या समाज विशेष की यहाँ पर राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है?
देखिए ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं यहाँ समझता, क्योंकि जिस तरह से मोहन यादव की बात आ रही है लगातार, मोहन यादव की अगर विशेष रूप से बात करें तो मोहन यादव को लेकर के लगातार ये बात कही जा रही है कि यूपी और बिहार में जो यादव समुदाय है बीजेपी उसको कहीं ना कहीं साधना चाहती है। हालांकि इस चीज़ का असर कितना होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं एक उदाहरण यहाँ पर देना चाहूँगा कि 2012 की यूपी विधानसभा चुनावों में करीबन यूपी की 200 विधानसभा सीटों पर नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें सभी की जमानत जब्त हो गई थी। और ये चीज मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूं कि जिस तरह से यादव को लेकर के बात कही जा रही है, मोहन यादव हैं यहाँ पर और उनके जरिए बिहार और यूपी के यादवों को साधने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है कि ये चीज इतनी ज्यादा कारगर शायद साबित ना हो। लेकिन यहाँ पर निर्भर यही चीज पर करता है, जिस तरह से आपका पहला सवाल था कि मोहन यादव के द्वारा जो लाउड स्पीकर को लेकर के फैसला लिया गया है, जिस तरह से उनकी सरकारें आने वाले 5 से 6 महीनों में जो फैसले लेती है, जिस तरह से मोहन यादव चर्चाओं में बने रहते हैं, उसके आधार पर जो है अब मोहन यादव कुछ ना कुछ एक पार्टी को लेकर के आगे कुछ फैसला लेंगे और कुछ ना कुछ मोहन यादव पार्टी के लिए करते नजर आएंगे। बिल्कुल। नाजमीन मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से मोहन यादव का जो ऐलान किया गया है, उनकी तरफ से एक आदेश दिए गए तमाम अधिकारियों को, क्या लाइमलाइट में आने के लिए इस तरीके के आनन फानन के जो आदेश है ये दिए गए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर लाइमलाइट की बात करें तो बिल्कुल आप ये देखिए कि कोई भी मुख्यमंत्री पद पर यहाँ पर बनता है, यहाँ पर सिर्फ मोहन सिंह यादव की चर्चा ना की जाए, यहाँ पर तमाम और 2 राज्यों की चर्चा करें, छत्तीसगढ़ की करें, राजस्थान की करें। राजस्थान में तो अभी शपथ ग्रहण समारोह कल होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर हो चुका है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं ऐसे फैसले लिए जाएंगे। और ये फैसले इसलिए लिए जाते हैं कि ताकि ये देखा जा सके कि आप सत्ता में आ गए हैं, आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो आपको कुछ ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ेंगे ताकि जनता आप पर भरोसा कर पाए। तो ये जो लाउड स्पीकर को बंद करने की बात आती है कि तेज़ आवाज़ में अगर यहाँ पर आप कुछ गाते बजाते हुए नजर आते हैं तो उसका सीधा तौर पर स्वास्थ्य पर असर पड़ता हुआ नजर आता है। ये तो काफ़ी वक्त से चर्चा चल रही है और कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर ये भी कहा जाता है कि लाउड स्पीकरों को यहाँ पर बंद किया जाएगा। तो ये बात मोहन सिंह यादव के जरिए मध्य प्रदेश में जो उठाई गई है, कहीं ना कहीं आप इसे लाइमलाइट में आने की बात भी कह सकते हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से मोहन यादव संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, 2013 से लगातार अब वो विधायक बनते आ रहे हैं, तीसरी बार उज्जैन सीट से विधायक चुनकर आए हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले तमाम वो नेता यहाँ पर रहे हैं, जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक ऐसा मामला देखने को यहाँ पर मिलता रहा है कि आरएसएस की जो विचारधारा है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर आते रहे हैं लगातार ऐसे आदेश। इससे पहले भी हमने योगी आदित्यनाथ ने जब यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी तो उस वक्त भी ऐसे कुछ कठोर आदेश जो हैं उन्होंने अपनी जो शुरुआती अधिकारियों के साथ मीटिंग थी उसमें किए थे। मेरे सहयोगी राकेश मोहन सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। राकेश जी, जिस तरीके का लाउड स्पीकर को बैन करने का यहाँ पर फैसला मोहन यादव का, क्या चौंकाने वाला है वाकई? नहीं, चौंकाने वाला फैसला तो नहीं है। मोहन यादव को जिस सोच के साथ मुख्यमंत्री बनाया गया लोकसभा चुनाव 2024, वो मोहन यादव उस पिच पर पहले ही बॉल में चौका छक्का तो नहीं लेकिन 2 रन लेने में कामयाब हो गए। देखिए, बीजेपी ने एक तरीके से पूरा जो ताना बाना 2024 के लिए बुना है वो इस तरह बुना है कि राष्ट्रवाद वर्सेस लोकतंत्र। आप समझिए इस बात को, राष्ट्रवाद वर्सेस लोकतंत्र। बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है उसमें हिंदुत्व, देशभक्ति और विकास तीनों समानांतर चल रहे थे, और जो भारत का लोकतंत्र है या जो अभी तक लोकतंत्र की परिभाषा चलती आ रही थी, जो जात पात धार्मिक एक तरीके से उन्माद या धार्मिक भावना से अलग था। लेकिन बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी, या मैं कहूँ कि ये राजनीतिक कौशलता है उनकी, कि उन्होंने राष्ट्रवाद वर्सेस लोकतंत्र कर दिया और मोहन यादव उस पिच पर चल पड़े हैं। उन्हें पता है कि लाउड स्पीकर को बैन करने से कहीं ना कहीं महाकाल की धरती, या जिस रूप में महाकाल का उद्घाटन पूरे उस कॉरिडोर का हुआ, या चुनावों के दौरान भी हमें जिस तरीके से देखने को मिला कि हिंदुत्व को एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से नंबर 1 पर रखा गया, राम मंदिर की कई बार चर्चा की गई, तो मोहन यादव बेहतर कर रहे हैं और पहले ही दिन से वो केंद्रीय नेतृत्व के ऑर्डर को बराबर फॉलो भी कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पर क्या समुदाय विशेष की राजनीति को साधने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं जो फैसला लिया गया है?
देखिए इस पर कोई प्रत्यक्ष रूप से तो बोलेगा नहीं समुदाय विशेष की राजनीति को साधने की कोशिश की जा रही है या नहीं, लेकिन राजनीतिक दल इसमें एक तरीके से लगा लीजिए कि उनको पता होता है कि हमारे किस कदम से किस समुदाय को फायदा मिलेगा या कौन सा समुदाय खुश होगा या किस समुदाय की भावनाएं को ठेस पहुंचेंगी। बिल्कुल। तो तमाम सहयोगियों का यही कहना है कि बीजेपी जो है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे को यहाँ पर लेकर के एक तरीके से यहाँ पर समुदाय विशेष की राजनीति को अंजाम देती नजर आ रही है। फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।